आपको या आपकी फैमिली में किसी को भी अगर गाउट की बीमारी है, यानी गठिया की बीमारी है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आपको इसे लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। गाउट की बीमारी का मतलब है जॉइंट्स में किसी क्रिस्टल टाइप के कुछ चीज का डिपॉजिट हो जाना, जिसकी वजह से बोन जॉइंट्स में दर्द का होना, इसको बोलते हैं गाउट। अब ये गाउट क्यों होता है? गाउट होता है यूरिक एसिड के बढ़ जाने से। हर कोई जानता है आजकल यूरिक एसिड के बढ़ने से गाउट हो जाता है। यूरिक एसिड के कहां बढ़ने से? ब्लड में बढ़ने से। तो इस टर्म को क्या कहते हैं? हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया का मतलब, हाइपर का मतलब हो गया ज्यादा होना, किसमें? ब्लड में। किस चीज का ज्यादा होना? यूरिया का ज्यादा होना, यानी कि यूरिया का, यूरिक एसिड का आपके ब्लड में लेवल का ज्यादा हो जाना यूरिसीमिया कहलाता है। और यूरिसीमिया जब हो जाता है, यूरिक एसिड का लेवल जब आपके ब्लड में ज्यादा हो जाता है, तो एक बीमारी हो जाती है जो जॉइंट्स में स्वेलिंग वगैरह आना, रेडनेस होना, इन्फ्लेमेशन होना, है ना, उसको कहते हैं गाउट की बीमारी। ये यूरिया जो है साहब, ये कन्वर्ट हो जाता है यूरेट क्रिस्टल्स में, और ये यूरेट क्रिस्टल्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। क्या होता है यूरिक एसिड? यूरिक एसिड जो है वो सेल के ब्रेकडाउन होने से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो है यूरिक एसिड, वेस्ट प्रोडक्ट है। दूसरा, प्यूरिन सब्सटेंस होता है, प्यूरिन कंपाउंड है, ये उसके मेटाबॉलिक होने के बाद जो बचता है वेस्ट प्रोडक्ट, ये मेटाबॉलिक वेस्ट है प्यूरिन का। आप सोच रहे होंगे साहब प्यूरिन क्या है? प्यूरिन हमारे खाने में मिलने वाला एक सब्सटेंस है। किस किस में मिलता है? रेड मीट में प्यूरिन ज्यादा होता है, सी फूड में जो है प्यूरिन ज्यादा होता है, ऑर्गन मीट में प्यूरिन ज्यादा होता है, हाई फ्रुक्टोज में प्यूरिन होता है, पनीर सोया में ज्यादा होता है। इसके अलावा गाउट की बीमारी किन लोगों में हो सकती है? जो लोग फास्टिंग ज्यादा करते हैं, जो लोग तनाव ज्यादा लेते हैं, जो लोग अखरोट, बादाम, काजू, मूंगफली ज्यादा सेवन करते हैं, खाते हैं, उनको हो सकती है। जो लोग दारू शराब ज्यादा पीते हैं, बियर वगैरह, उन लोगों को भी गाउट की बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, यानी कि कोई व्यक्ति जो एक्सरसाइजेस कम करता है, सिर्फ खाता रहता है और फिजिकल एक्टिविटी जिसकी कम है, उसको भी ये बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। प्लस जो लोग ओवरवेटेड हैं, जिनका वजन बढ़ा हुआ है, ऐसे लोगों को भी ये बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। तो ये हमने देख लिया क्यों होता है, क्या होता है, हमने देख लिया। ऑलराइट, अब आ जाते हैं कि ये यूरिक एसिड जो है वो यूरेट क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होकर के डिपॉजिट होता है। एक दो जगह देख लेते हैं कहां कहां डिपॉजिट होता है। एक तो ये किडनीज में डिपॉजिट हो जाता है, दूसरा ये क्या करता है, जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाता है। सबसे पहले एक्यूट गाउट जो है वो दिखाई देता है पैर में। पैर के अंगूठे को क्या बोलते हैं? पैर के अंगूठे को बोलते हैं हम ग्रेटर टो। हाँ, लिखा है मैंने यहां ग्रेटर टो। पैर के अंगूठे में सबसे पहले डिपॉजिट होता है, और वहां जो है वो रेडनेस, और वहां एक वो पाउच सा बन जाता है, कुछ इस तरीके का पाउच बनता है, जिसको दबाने से ऐसे लगता है जैसे उसमें रेत भर गई हो, या कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ग्रेटर टो से ये शुरू होता है। बाकी फिर फिंगर जॉइंट्स में जो है ये वहां सब मोटा मोटा हो जाता है। मैं पिक्चर डाल दूंगा इसमें, सो दैट आप देख पाएंगे कि ये किस तरीके का होता है। ठीक है, अब देखते हैं साहब कि ये दर्द तो बहुत करता है। किडनी में अगर ये डिपॉजिट होता है तो क्या करता है? किडनी में, चूंकि किडनी का काम ब्लड को फिल्टर करने का है, किडनी का काम ब्लड को फिल्टर करना, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, और उस अच्छे ब्लड को हार्ट को सप्लाई करना। फिर हार्ट जो है आगे भेज के लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस घुमा के लाके आपके बॉडी को देती है। तो किडनी एक काम तो ये करती है कि फिल्टर करती है, तो किडनी फंक्शंस में प्रॉब्लम आएगी। किडनी एक और काम करती है, एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन नाम का जो है एक हार्मोन बनाती है, और एक रेनिन नाम का हार्मोन या एंजाइम जो है ये बनाती है। अब अगर किडनी के फंक्शंस ठीक नहीं रहे, अगर किडनी फंक्शंस ठीक नहीं रहेंगे, तो टॉक्सिन्स जो हैं ब्लड में
बने रहेंगे या टॉक्सिन वाला ब्लड हार्ट को जाएगा, तो ऐसी स्थिति में एक तो होगा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब ब्लड प्रेशर का बढ़ना। दूसरा क्या होगा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन होगा। मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या होता है, हार्ट के नीचे एक मसल्स जो हैं, वो हार्ट के नीचे के मसल्स हैं, वो दबते हैं, तो हार्ट भी जो है उसके साथ में दबता है। उसमें जब हार्ड हो जाता है तो उसको मायोकार्डियम का हार्ड हो जाना या मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल डिस्ट्रोफी हो जाएगा और एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाएगा। एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब लब डब जो होता है ना, ये लब डब लब डब लब डब लब डब, ये गड़बड़ हो जाएगा। ये आपका हार्ट जो है वो तमंचे पे डिस्को करना शुरू हो जाएगा। क्या होगा इसकी वजह से, यूनिफॉर्म सप्लाई जो होनी है ब्लड की, किसको, सिस्टम को, यानी हमारी बॉडी को, वो अफेक्टेड हो जाएगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, क्योंकि ब्लड अगर बॉडी में कम जाएगा तो ब्लड कौन है, ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ट्रक का काम करता है, ऑक्सीजन भी लेके जाता है, न्यूट्रिशन भी लेके जाता है। तो बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हो सकती है। इसको हम बोलते हैं स्कीमिया, बॉडी में स्कीमिया का हो जाना। इसमें पैचेस भी बन जाते हैं, थकान होने लगती है, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, प्लस एंजाइना यानी कि चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है, छाती में दर्द होना शुरू हो जाता है। इतनी तरह की बीमारियां सिर्फ यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से हो सकती है, इसलिए इसे एक तो सीरियसली लिया जाना चाहिए। ये कोई छोटी बीमारी नहीं है, ये दिखने में छोटी है, धमाका बड़ा करती है। क्या करने से ठीक होगा, एक तो इन चीजों पे ध्यान दे देते हैं वापिस, क्या क्या करने से ठीक होगा। रेड मीट खाना बंद करो, सी फूड बंद कर दो, ऑर्गन मीट बंद करना पड़ेगा, हाई फ्रुक्टोज कोल्ड ड्रिंक्स वोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वगैरह जो पीते हैं उसको बंद करना पड़ेगा, पनीर सोया थोड़ा कम करना पड़ेगा, फास्टिंग बंद कर देना, एकदम भूखा नहीं रहना है। उसके बाद में नट्स खाना बंद करो, तनाव थोड़ा सा कम करो, मेडिटेशन वगैरह करो, है ना, थोड़ा प्राणायाम वगैरह करो, भरपूर नींद लो, पानी खूब पियो, अल्कोहल स्मोकिंग दोनों बंद, और वेट को रिड्यूस करो। क्या करना पड़ेगा, 50 मिनट की जो है डेली वॉकिंग शुरू करनी पड़ेगी। एक तो ये काम कर लो, 50 मिनट धीरे धीरे चलो, तेज चलो, जैसी आपकी हालत है उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना चाहिए, बट एटलीस्ट मेक इट ए हैबिट दैट आप 50 मिनट रोज चल लेते हैं। 8 ग्लास तकरीबन पानी आपको रोज पीना चाहिए। और इसमें विटामिन सी बड़ा रोल प्ले करता है। विटामिन सी किसमें है, आंवला में है, तो आप त्रिफला ले सकते हैं, त्रिफला बहुत बढ़िया काम करता है इसमें। एक स्टडी हुई थी, कितने साल तक, 20 सालों तक एक स्टडी हुई थी, उसमें 47,000 पेशेंट्स के ऊपर इसको ट्रायल किया गया था और 44% तक लोगों में जो है उसमें रिडक्शन देखा गया यूरिक एसिड का, आंवला खाने से और त्रिफला खाने से। आप त्रिफला ट्राई कर सकते हैं। एक दारू हल्दी करके एक जो है वो आयुर्वेदिक औषधि है, लेकिन ये सब लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना, है ना, किसी क्वालिफाइड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह के बाद ही इसको लेना चाहिए। उसको बर्बरिस एरिस्टाटा कहते हैं, आप वो लेना शुरू कर सकते हैं। अश्वगंधा एंड गिलोय माय ऑल टाइम फेवरेट। अश्वगंधा और गिलोय दोनों का सेवन अगर रेगुलरली आपने 90 दिनों तक कर लिया तो भी यूरिक एसिड जो है उसका लेवल नॉर्मल तक आने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा ये। सो दीज आर द थिंग्स जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं 2 चीजें यहां बताना आपको भूल गया था। एक तो एरिथ्रोपोइटिन जो है ये हार्मोन, ये रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है। अगर ये अफेक्टेड होता है तो आपकी बॉडी में एनीमिया भी हो सकता है यूरिक एसिड की वजह से, अगर ये अफेक्टेड होता है तो। दूसरा, रेनिन जो एंजाइम है ये भी अगर अफेक्टेड होता है, क्योंकि ये किडनी में ही बनता है, ये इसका प्रोडक्शन अगर अफेक्टेड होता है तो फिर ब्लड प्रेशर भी ड्रास्टिकली ऊपर नीचे होना शुरू हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूरिक एसिड एंड गाउट। मुझे लगता है कि इसको अगर आपने एक बार फॉलो कर लिया तो फिर लाइफ झिंगा लाला। थैंक यू वेरी मच।